हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों फाइनेंस मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन क्लास को खत्म कर दिया है। 4 क्लासेज है जो हमें ये बताती है कि आखिर हम फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स है, उन सारों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया है लास्ट क्लासेज में। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने हर एक चैप्टर के बारे में ये इंपॉर्टेंट समझी कि आखिर ये चैप्टर हमें क्या सिखा के जाएगा। जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं जो आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखें, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि अपन फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। फिर आज की क्लास को वो कंटिन्यू करें तो उसको पूरा डिटेल्ड समझ में आएगा। ओके। अच्छा सर, ये जो क्लास जो बन रही है उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है। दोस्तों ये जो क्लास है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि ये जो वीडियो है वो सीए वालों के लिए भी बेनिफिट है, और उसके बाद आपका सीएमए करने वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है। बिकॉज सीए करने वाले बच्चों के लिए पेपर होता है सब्जेक्टिव, और यहां पे जो सीएस करने वाले बच्चे हैं उनका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट सब में सेम होते हैं, लेकिन वे ऑफ पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर सीए की बात करें तो वहां पे सब्जेक्टिव पेपर आता है तो वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह सारे सेम होते हैं, कुछ भी नया नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो बच्चा सीएस कर रहे हैं, राइट। ओके। और इंट्रोडक्शन क्लास में वापस रिपीट कर देता हूं, सारी की सारी इंट्रोडक्शन क्लासेज है 4, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, और जो बच्चा रजिस्टर्ड बच्चा है उनको वो सारी क्लासेज शेयर की जा चुकी है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग चालू करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पूरी की पूरी फाइनेंस मैनेजमेंट 2 पिलर पे टिकी हुई है। एक होता है पैसे लाना सीखो, और एक होता है पैसे लगाना सीखो। जब मैं पैसे लाने से रिलेटेड बात करता हूं तो मैं प्रोक्योरमेंट की बात करता हूं, और जब मैं पैसे लगाने से रिलेटेड बात करता हूं तो मैं बोलता हूं मैं अपने पैसों का यूटिलाइज कैसे करूंगा, राइट। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब पैसे लाना, और रुपए लगाना सीखो, पैसे लगाना सीखो, इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, और प्रोक्योरमेंट में हम पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए समझते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वापस क्रिएट करते हैं, और अच्छे से लॉजिक के साथ अपनी नींव को मजबूत करते हैं, और चैप्टर में अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद करते हैं, राइट। तो चैप्टर का नाम वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार मैं वापस चैप्टर का नाम लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो दोस्तों, आपके सामने कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का चैप्टर मैंने लिख दिया। सर इसका कॉन्सेप्ट बताओ। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। चलो जी सर, अंडरस्टैंडिंग क्या है बताओ हमें। ये लो दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करना। चैप्टर को जितना अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करोगे, वो चैप्टर उतना ही आपको अच्छा लगेगा, राइट। और वैसे तो फाइनेंस मैनेजमेंट है ही अल्टीमेट। ठीक है। ओके। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, जैसे सपोज करो ये मेरी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है, लेट्स एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है वी लिमिटेड। सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है दोस्तों, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, और उस बिजनेस में मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात आती है कि सर जो आपने 500 करोड़ रुपए लिखे हैं वो रुपए आएंगे कहां से। नॉर्मल सी बात है यार। आप भाई, मैंने आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या बोला कि यार एक बिजनेस चालू करने वाला हूं और उस बिजनेस के लिए मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब मैं छोटा मोटा तो बिजनेस करने वाला नहीं हूं कि मैं अपने दोस्तों से पैसे ले लूंगा। तो क्वेश्चन आता है कि सर हम वो पैसा कहां से लेके आएंगे, हमें बताओ। आखिर हम वो पैसा लेके कहां से आएंगे। तो आप अपने दिमाग को ओपन रखोगे और आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे, और बचपन याद करोगे कि आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कहां कहां से पैसे लेके आ सकते हैं। तो मेरे को बताओ,
आप पैसे कहां से लाओगे दोस्तों? सर देखो, हम एक सेकंड रुकना। सर देखो, हम लोग ना इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हैं, राइट सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। ओके सर देखो, हम लोग ना प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आ सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर इश्यू करेंगे और प्रीफरेंस शेयर वालों से पैसा लेके आ जाएंगे। ओके सर, हम लोग ना डिबेंचर से पैसा लेके आ जाएंगे, मतलब डेट से पैसा लेके आ जाएंगे। सर हम लोग बैंक के दरवाजे खड़खड़ाएंगे और वहां से भी हम लोग क्या लेके आ जाएंगे? पैसा लेके आ जाएंगे, मतलब बैंक लोन लेके आ जाएंगे। सर ये सब चीजें तो हमें पता थी। हाँ भाई हाँ, ये सारी बातें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चीजों में थोड़ा सा अपन थोड़ा सा गहन अध्ययन करने वाले हैं, थोड़ी सी डीपली अंडरस्टैंडिंग, डीपली स्टडी करने वाले हैं, सॉरी, तो उसको अच्छे से समझते हैं। मैंने बोला, सॉरी आपने बोला, मैंने नहीं बोला। सर देखो, इक्विटी से पैसे लेके आएंगे, मैंने बोला वेरी गुड। सर देखो, प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आएंगे, मैंने बोला बहुत बढ़िया। सर देखो, हम डिबेंचर से पैसा लेके आ सकते हैं, मैंने बोला और ही बढ़िया। और हम सर बैंक वालों से भी पैसा लेके आ सकते हैं, मैंने बोला बहुत अच्छे से जा रहे हो। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, आप तो ज्ञानी हो, आपको पता है कि जब हम लोग इक्विटी वालों से पैसा लेके आएंगे, जब हम प्रीफरेंस शेयर वालों से पैसा लेके आएंगे, सर जब हम डेट डिबेंचर वालों से पैसा लेके आएंगे, और सर जब हम लोन से पैसा लेके आएंगे, तो ये सारा पैसा बताओ कहां पे आ जाएगा? सर ये सारा पैसा मेरे घर पे आ जाएगा, मैंने बोला ओके। और ये सारा पैसा मिलके कितना रुपया बन जाएगा? सर ये हमारा बन जाएगा 500 करोड़ रुपए। एग्री? जब सारा पैसा घर में आ जाता है ना, तो दोस्तों उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है दोस्तों? कैपिटल। मतलब सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें इन इन लोगों ने पैसा आपके बिजनेस में लगाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। इन लोगों ने हमारी कंपनी पे विश्वास करके 500 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। कुछ पैसा इक्विटी वालों ने दिया है, कुछ पैसा प्रीफरेंस शेयर वालों ने दिया है, कुछ पैसा डेट वालों ने दिया है, कुछ पैसा लोन वालों ने दिया है, सब ने पैसा दिया है। ओके और सब जब सारे लोग हमें पैसा दे देंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है दोस्तों? कैपिटल। उस कैपिटल को आप यूज करोगे, उस कैपिटल को आप यूज करोगे। जब पैसे को यूज करोगे तो एक बात बताओ, कोई भी इंसान आपको फ्री में पैसा दे देगा? आज इक्विटी वाला आपको पैसा फ्री में दे देगा? प्रीफरेंस शेयर वाला क्या पैसा आपको फ्री में दे देगा? डिबेंचर वाला क्या आपको पैसा फ्री में दे देगा? लोन आपको फ्री में दे देगी बैंक? सर कैसी कैसी बातें करते हो, कोई इंसान अपना पैसा फ्री में क्यों देगा? हाँ मैं आपको वही बोलना चाहता हूं, अगर आप पैसा कहीं से लेके आओगे, कंपनी उसको यूज करेगी, यूज करने के बदले में जिन जिन लोगों ने हमें पैसा दिया था उनको कुछ एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अगर आप ये पैसा यूज करोगे और यूज करने के बदले में आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा देते हो, किसको? जिन्होंने आपको पैसा दिया। तो अगर आपने कैपिटल को यूज किया, कैपिटल को यूज करने के बदले में कंपनी ने कुछ पे किया, जो पे करना जो होता है ना, वो कंपनी का बताओ क्या होता है? सर वो कंपनी का होता है खर्चा। और उस खर्चे को हम लोग एफएम की भाषा में क्या बोलते हैं? सर कॉस्ट बोलते हैं। तो सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि आपने कैपिटल को यूज किया, कैपिटल को यूज करने के बदले में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, उस पे करना पड़ेगा को हम लोग क्या बोलते हैं? सर खर्चा। और खर्चा को हम लोग एफएम की भाषा में बोलते हैं कॉस्ट। तो चैप्टर का नाम क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक बात बताओ, जो जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी में पैसा आ रहा है, तो देने वाले लोगों को हम लोग एफएम की भाषा में क्या बोलेंगे? सर इनको हम लोग बोलेंगे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? सर इसको हम बोलेंगे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा दिया,
और पैसा फोकट में नहीं दिया जाता, फ्री में नहीं दिया जाता। अगर आप इन लोगों का पैसा यूज करोगे तो बदले में आपको कुछ पे करना पड़ेगा। वो आपकी कंपनी के लिए खर्चा है और उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। और कॉस्ट क्यों लगी? क्योंकि आपने कैपिटल को यूज किया। तो कैपिटल को यूज करने के बदले में कंपनी जो भी पे करती है उसे बोला जाता है कॉस्ट। एग्री? ये हो गया एक तरीका समझने का। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, आपको तो पता है जब ये पैसा आपके घर में आ जाएगा तो क्या इस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करोगे या घर पे रख लोगे? सर कैसी बातें करते हो? हम लोग इस पैसे को क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब हम इस पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखेंगे तो ये पैसा मैंने यहां पे लगा दिया और उस पैसे से हमें क्या होगी? सर उस पैसे से हमें होगी कमाई। क्या होगी? ये मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से बताओ मुझे क्या मिलेगा? सर इन्वेस्ट करने से हमें मिलेगा रिटर्न, और इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बदले में आपको कुछ मिला, और जो पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं रिटर्न। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। तो अब सर आप हमें बताना क्या चाहते हो? तो दोस्तों सुनना अगली 2 मिनट। मान लो मैंने इन लोगों से पैसा लिया, एक सेकंड रुकना, मैंने इन लोगों से पैसा लिया, रुको, मैंने बताओ इन लोगों से पैसा लिया या नहीं लिया? सर लिया। जब इन लोगों से पैसा लिया तो मैंने इनको बोला बताओ बताओ मेरे आपको क्या चाहिए मेरे से? तो इन्होंने बोला ओवरऑल मिला के मेरा खर्चा है 10%। कितना परसेंट खर्चा है दोस्तों? 10% मेरा खर्चा है। सर एग्री? एग्री। कितना परसेंट खर्चा है? 10%। तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है? सर 10%। एग्री? अब जब मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करूंगा ना दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट से होने वाली रिटर्न जो है, वैसे तो इंसान बहुत पैसे कमाने के लिए काम करता है, लेकिन जो मुझे रिटर्न मिलने वाली है वो रिटर्न मुझे कितना परसेंट मिलना चाहिए? सर 10% तो मिनिमम मुझे मिलनी ही चाहिए। अगेन आई रिपीट, मतलब सोचो समझो दोस्तों, आज अगर मैं किसी से पैसा लेके आया हूं और वो पैसे यूज करने के बदले में मुझे 10% का पेमेंट करना पड़ेगा। किनको? जिन्होंने मुझे पैसा दिया है, और उसको एफएम की भाषा में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात आती है कि सर जब मैं कहीं पे भी अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट करने से मुझे जो कमाई होने वाली है वो मिनिमम मुझे कितनी चाहिए? सर 10%। सर क्यों? क्योंकि 10% तो मुझे कमाना ही कमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कमा रहा, जिन्होंने मेरे को पैसा दिया मैं उनके लिए मुझे कम से कम 10% कमाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर थोड़ा सा और लैंग्वेज में फोकस करूं, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे कमाना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं, जिन्होंने मुझे पैसा दिया उनके लिए। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर एक बात बताओ, मान लो मैं 10% से ज्यादा कमाऊं तो क्या होगा? मैंने बोला बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि आपका खर्चा है 10%, आप कमा रहे हो 15%। दूसरी तरफ मान लो सर मेरी जो कमाई हो रही है वो 8% ही है, तो लोग आपकी बातें करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कमा रहे हो 8% और आपका खर्चा है 10%, तो इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी उतना भी नहीं कमा रही है जितनी आपकी कॉस्ट है। होप सो आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। तो आपको मेरी बात समझने के बाद आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। 2 तरीके से मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सम अप करूंगा मीनिंग को। पैसे यूज करने के बदले में आप जो भी पे कर रहे हो उसे बताओ क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे कमानी ही पड़ेगी, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। अपने कौन? जिन्होंने मुझे पैसा दिया। मेरे लिए मुझे नहीं कमाना, पहले मेरे को उनके लिए कमाना है जिन्होंने मुझे पैसे प्रोवाइड करे, और उन्हें बोला जाता है प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस।
होप तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, बात एक ही है। मैंने एक तरफ बोला वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे कमानी ही है, दूसरा पैसे को यूज करने के बदले में जो मैं पे कर रहा हूं वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर है। तो होप सो आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से डायग्राम बनेगा और अच्छे से चीजों को समझना है। अच्छा, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग। एक बात बताओ सर, दूसरे शब्दों में और बोलना चाहिए तो देखो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, मान लो इक्विटी वालों ने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो क्या 1 साल बाद इक्विटी वालों को 1 लाख ही दोगे? क्या इक्विटी वाले आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं? तो मान लो आपने इक्विटी वालों का 1 लाख रुपए यूज किया और 1 साल बाद यूज करने के बदले में आप उसको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहे हो। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? इसका सॉरी 2,000 क्या 20,000 कर लेते हैं, 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा चुका रहे हो। तो आप प्रिंसिपल से ज्यादा जो पे कर रहे हो ना, आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए लेके आप उसे 1,20,000 पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट यूज किया, उस प्रिंसिपल अमाउंट को यूज करने के बदले में आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया। जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो आप एडिशनल पे कर रहे हो, उससे बताओ क्या बोला जाता है? कॉस्ट बोला जाता है दोस्तों। ऑब्वियसली समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से आपने 1 लाख रुपए की उधारी ली, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 1 लाख को यूज करने के बदले में 1 साल बाद मान लो आप 1,08,000 रुपए चुकाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा क्या चुका रहे हो सर? 8,000। उस 8,000 को बताओ आप क्या बोलोगे? सर कॉस्ट। और वो कॉस्ट क्यों हुई? क्योंकि आपने कैपिटल को यूज किया। होप तो बातें अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छे से नोट डाउन करो और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? ओके डन। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब सुनो, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको दोस्तों क्या बताया? मैंने बोला भाई साहब सुनो, मुझे कितने रुपए चाहिए? सर आपको चाहिए 500 करोड़ रुपए। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैसा आपको मैंने बोला कहां कहां से आ सकता है, एकदम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सर देखो, ये पैसा हमारा इक्विटी से भी आ सकता है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? सर ये पैसा हमारा प्रीफरेंस शेयर से भी आ सकता है। सर ये पैसा हमारा डिबेंचर से भी आ सकता है। और ये पैसा जो है हमारा मान लो लोन से भी आ सकता है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो अभी तक आपने समझी। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर वाले होते हैं ना, ये दोस्तों अपने होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? अपने। सर अपने का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, इक्विटी वाला मेरे घर पे आया, इक्विटी वाला बोला सर सर, मैंने बोला हाँ हाँ सर, मैं आपकी कंपनी वी लिमिटेड में पैसा लगाना चाहता हूं। मैंने बोला बहुत ही खुशी की बात है, लगा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन सर मुझे है ना, मैं सॉरी, मैंने बोला बता इस पैसे के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इक्विटी वाला बोलता है सर सर देखो ऐसी बातें मत करो, मेरे को ना प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। ओहो, इक्विटी वाला बोलता है कि मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, मतलब मुझे ब्याज व्याज नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट वगैरह नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सर मुझे है ना प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। ओ, इसका मतलब अगर किसी इंसान को कंपनी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देती है ना, तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिविडेंड। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो सर एक बात बताओ, मान लो आपकी कंपनी में लॉस हो गया और आपकी कंपनी ने इतना नहीं कमाया, तो क्या होगा सर? मैंने बोला डिविडेंड नहीं दूंगा। भाई आज आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हो। क्या बन रहे हो? शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि आप मेरी जिंदगी में इक्विटी बन के आ रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप मेरे अपने हो और अपने कभी इज्जत नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब अपने बताओ क्या होते हैं? सर अपने वो लोग होते हैं जो प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं। तो मतलब अगर हम प्रॉफिट में से हिस्सा किसी भी शेयर होल्डर को देते हैं, शेयर होल्डर का होने का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट में से हिस्सा, तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो दोस्तों
अपने। इक्विटी शेयर होल्डर मेरी जिंदगी में आया, बताओ क्या लेगा वो? सर वो हमसे लेगा डिविडेंड। क्या लेगा दोस्तों? डिविडेंड। दूसरा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर आपकी जिंदगी में आया। एक बंदा है, भागा भागा आया, वो बोलता है मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं। मैंने बोला अच्छा, तो बताओ कहां से पैसा लगाओगे? तो बोले सर मैं आपकी कंपनी में प्रीफरेंस शेयर होल्डर बन के आना चाहता हूं। मैंने बोला अच्छा। तो उसने बोला देखो सर, अगर मुझे भी है ना, मुझे भी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। मैंने बोला यार प्रॉफिट में से तो हिस्सा इक्विटी वालों को भी चाहिए। सर देखो, आपकी कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं, लेकिन खबरदार, इक्विटी वालों को जब भी आप पैसा बांटोगे, इक्विटी वालों को जब भी डिविडेंड दोगे ना, प्रॉफिट में इससे हिस्सा दोगे ना, उससे पहले आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। और ये तो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दिया जाता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दिया जाता है। हां, यह बात अलग है कि इक्विटी वालों से पहले बताओ किसको पे किया जाता है? सर प्रीफरेंस शेयर वालों को पे किया जाता है। राइट? तो ये दोस्तों कौन हुए? सर देखो, ये जो इंसान है ये हमारे हैं अपने। कौन है दोस्तों? सर ये हमारे अपने हैं। और अपने क्या लेते हैं? प्रॉफिट में से हिस्सा। और प्रॉफिट में से हिस्सा को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अच्छा सर ये कौन है? ये कौन है? सर ये है पराये। ओहो, पराये लोग बताओ क्या लेते हैं? सर ये हमसे इंटरेस्ट लेंगे। ओहो, मतलब अगर कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो कंपनी क्या चाहती है? बताओ कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? सर डिबेंचर इश्यू करके कंपनी अगर पैसा लेके आती है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं भी हो तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज्यादा है तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कोई भी केस में कंपनी ब्याज से नहीं बच सकती है। सर अगर किसी कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? इज्जत चली जाएगी। किसकी इज्जत चली जाएगी? कंपनी की। लोग आपके बारे में बातें करने लग जाएंगे, देखो ऐसी कंपनी जो ब्याज ही पे नहीं कर रही है टाइमली। मतलब ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में क्या फर्क रहा? सर ऊपर वाले केस में इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर वाले थे, अपने थे, और अपनों को क्या दिया जाता है? सर अपनों को डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि वो मालिक है। लेकिन डिबेंचर वाले क्या बोलते हैं? ना बाबा ना, हमें तो आपकी कंपनी से इंटरेस्ट चाहिए। मैंने बोला प्रॉफिट ना हुआ तो प्रॉफिट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो क्या जाएगी? इज्जत जाएगी। सर हम बैंक से लोन लेके आते हैं, तो बताओ बैंक से लोन लाते हैं तो क्या होता है? सर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और क्या हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? हाँ बाबा हाँ, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कुछ भी केस हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा दोस्तों? इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ, याद करो वो बचपन की बातें, आप पढ़ते थे डेट इक्विटी। क्या पढ़ते थे दोस्तों? डेट और इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है? सर बाहर का पैसा। क्या होता है दोस्तों? बाहर का पैसा। और इक्विटी का मतलब बताओ क्या होता है दोस्तों? घर का पैसा। याद करो। और बाहर के पैसे अगर लाते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। और अगर घर के पैसे लेके आते हो तो बताओ आपको क्या पे करना पड़ता है दोस्तों? डिविडेंड। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? तो अगला अपना डायग्राम भी तैयार है कि सर देखो, ऊपर वाले डायग्राम में आपने हमें यह समझाया कि जहां जहां से पैसे लेके आओगे तो बदले में देना पड़ेगा। और दूसरे शब्दों में मैंने बोला मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कमानी ही पड़ेगी अपने लिए या प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के लिए। सर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के लिए। तो ऊपर वाले में मैंने मीनिंग के बारे में चर्चा की। फिर मैंने आपको बताया कि भाई साहब पैसा दो जगह से आता है, एक होता है डेट से, एक होता है इक्विटी से। अगर हम डेट से पैसा लेके आएंगे तो बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये देखो, बताओ पैसा कहां कहां से आता है? फटाफट बोलो। ये लो मैं वापस बना देता हूं। सर देखो, पैसा डेट से आता है, जो ये हमारी समरी है। और पैसा बताओ कहां से आता है? सर पैसा हमारा इक्विटी से आता है। डेट से पैसा आता है तो बदले में क्या देना पड़ता है? सर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और यहां से आता है तो सर
प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं, और प्रॉफिट में से जब हिस्सा दिया जाता है तो उसे बोला जाता है डिविडेंड। ओके सर, इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा क्या? यस, देना पड़ेगा। और अगर नहीं दोगे तो बताओ क्या चली जाती है दोस्तों? इज्जत चली जाती है। होप सो आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी दोस्तों, लिखना चालू करो। मीनिंग, मीनिंग लिखना चालू करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये लो दोस्तों, अपन चालू करते हैं मीनिंग। लो भाई, मीनिंग क्या लिखोगे बताओ? मीनिंग क्या लिखोगे बताओ? लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीओसी इज द, सीओसी इज द, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो जी, सीओसी इज द रिटर्न। सीओसी मतलब क्या समझे दोस्तों? सर सीओसी का मतलब है, सीओसी का मतलब बताओ कौन है? सर सीओसी का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक रिटर्न, इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बाई, एक्सपेक्टेड बाई, एक सेकेंड रुकना यार, एक्सपेक्टेड बाई द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। जिन्होंने आपको पैसा दिया उनकी आपसे उम्मीद क्या है? वापस रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न, वो रिटर्न जो एक्सपेक्ट करता है। कौन एक्सपेक्ट करता है? जिन्होंने आपको पैसा प्रोवाइड किया, राइट। अच्छा, अच्छा, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस में बताओ क्या होता है? देट इज, बताओ कौन कौन होता है? सर शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने आपको, हमें पैसा, सॉरी हमें पैसा दिया। और सर कौन होते हैं? सर डिबेंचर होल्डर होते हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया, डेट होल्डर बोल सकते हो। अच्छा सर, लेंडर हो सकते हैं जैसे बैंक वगैरह है जिन्होंने हमें पैसा दिया। अच्छा, पैसा क्यों दिया? क्योंकि टू बिजनेस एज ए कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। लो भाई, एक बार वापस समझा देता हूं मैं आपको क्या लिखा, बताओ। देखो ध्यान से सुनना, क्या है दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न है जो एक्सपेक्ट की जाती है किसके द्वारा? जिन्होंने आपको पैसा दिया, जिसे बोलते हैं प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। सर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस कौन कौन होते हैं? सर शेयर होल्डर हो गए, डेट होल्डर हो गए, या लेंडर हो गए। उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने जब, जो आप बिजनेस कर रहे हो, टू बिजनेस, और उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि हमने आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है। हमने आपके बिजनेस में क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। उस कंट्रीब्यूशन के बदले में हमें कुछ तो कॉम्पनसेशन चाहिए ना यार। अरे भाई, आज 500 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए थी, यहां पे कितना था दोस्तों? 500 करोड़। उस 500 करोड़ में इक्विटी वाला बोलता है मैंने भी तो कुछ कॉम्पेंसेशन किया है ना, मुझे भी, सॉरी मैंने भी तो कंट्रीब्यूशन किया है ना। उस कंट्रीब्यूशन के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? जो मुझे मिल रहा है वही तो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना। अब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है, वही कंपनी की कॉस्ट होती है। एग्री कर रहे हो? यस सर। तो देखो वापस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न। एक्सपेक्ट कौन करेगा? सर जिन्होंने हमें पैसा दिया। खर्चा किसका है? कंपनी का। तो जिन्होंने भी आपको पैसा दिया वो आपकी कंपनी से उम्मीद कर रहे हैं, और जो उम्मीद कर रहे हैं
क्यों? क्योंकि उसने आपके बिजनेस में आपको जितनी कैपिटल चाहिए थी उस कैपिटल में उसने भी आपके यहां पे योगदान दिया है। उस योगदान को आप क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रीब्यूशन, राइट। दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो लिखो, मैं आपको बोलता हूं। मैंने क्या बोला था? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे कमानी ही पड़ेगी अपने लिए या अपनों के लिए? सर अपनों के लिए। तो लिखो, cost of capital is that minimum rate of return that minimum rate of return which require to earn on investment, that minimum rate of return which require to earn on investment, अपने लिए या अपनों के लिए? सर अपनों के लिए। तो यहां पे क्या लिखोगे? फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच रिक्वायर टू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, राइट। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड चीजें बताई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या। इतनी सारी माथापच्ची करने के बाद एक सिंपल सी गणित निकल के आती है। हमने पैसा यूज किया, यूज करने के बदले में सामने वाले को जो भी पे करते हैं उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सर जो पैसा लेके आएंगे उस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे मिनिमम वो रिटर्न चाहिए जो मुझे कमानी ही कमानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पे करना है। तीसरे शब्दों में अगर हम किसी से पैसा लेके आएंगे तो वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। उस प्रिंसिपल अमाउंट को यूज करने के बदले में आपको एडिशनल कुछ पे करना पड़ेगा। जो पैसा एडिशनल पे कर रहे हो उसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, राइट। फिर मैंने आपको बोला कि पैसा दो जगह से, डेट और इक्विटी। डेट का मतलब है बाहर वाले, इक्विटी का मतलब होता है घर वाले। जब इक्विटी वालों से पैसा लेके आते हो तो बदले में हमें डिविडेंड देना पड़ता है, और जब आप बाहर वालों से पैसा लेके आते हो तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट हमें पे करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है? डन? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमें समझ में आ गया। और ये मीनिंग है, दो प्रकार के मीनिंग आपको लिखा दिए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अच्छे से समझना, कोई भी डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों डाउट को डाउट बना के रखना नहीं है। अपना टारगेट है कि कोई भी छोटे से छोटा डाउट है उसको क्लियर करना है, उसको समझना है, ताकि वहां से क्वेश्चन नहीं आ जाए जो हमारे डाउट का था, राइट। बाय बाय, टेक केयर।